अगर आप टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या करने के मतलब सोच रहे हैं तो आप इस साल की टैक्स रिटर्न में बैंक से रिलेटेड एक बड़ी तब्दीली देखेंगे। वो क्या तब्दीली है? एफबीआर ने जो आईआरएस का फॉर्म है, यानी कि एफबीआर का जो फॉर्म है रिटर्न का, इसको बैंक के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब अगर आपके नाम पे 2 अकाउंट हैं, 3 अकाउंट हैं या 4 अकाउंट हैं तो आपको सारे शो करने हैं। अगर आप उसमें से कोई एक अकाउंट शो नहीं करते तो फौरी तौर पे रिटर्न फाइल करने के बाद एफबीआर का जो जदीद सिस्टम है उसके मुताबिक आपको नोटिस रिसीव हो जाएगा। ये किस तरीके से काम करेगा, कैसे आपको नोटिस रिसीव होगा, एफबीआर सारे डाटे को कैसे चेक करेगा, आज के लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न जो है उसका फॉर्म तो ओपन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका जो रिटर्न की सबमिशन है वो अलाउ नहीं है, मतलब हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें बेशुमार ऐसी गलतियां हैं जिसकी बेस पे रिटर्न फाइल हो ही नहीं सकती। तो इससे रेलिवेंट बाद में 1 बाय 1 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। अभी काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक भी हो गई हैं, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये तकरीबन जुलाई का महीना ऐसे ही गुजरेगा और इसमें कोई इशू भी नहीं है। जो हमें तो जो है वो जितने दिन गुजरेंगे उतने टाइम की एफबीआर की तरफ से हमें एक्सटेंशन भी मिल सकती है, और हमें तो 90 डेज चाहिए, तो जितने दिन गुजर रहे हैं वो उसमें दिन ऐड होते जाएंगे। अब हम आते हैं कि जो बैंक है, आप देखेंगे तो इस साल आपको प्रॉपर्टी और बैंक और जो एसेट्स हैं उनसे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे प्लस का बटन है। प्लस के बटन का मतलब ये है, यहां पे अगर आप देखें तो ये प्लस का बटन आ रहा होगा, फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है अगर आप यहां पे इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछता है कि कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्लिक किया, वो ये कहता है जी आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, एडवांस किसी को दिया हुआ है, कैश इन हैंड आपका कितना है, आपके जो फैमिली मेंबर हैं, बीवी है, वाइफ है, उनके नाम पे कितने एसेट्स हैं, या बच्चों के नाम पे कितने एसेट्स हैं, इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट कितने हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ये होता था कि हम सिंपल इंफॉर्मेशन लिखते थे, गलत लिखें या ठीक लिखें उसमें रिटर्न में आ जाती थी। जो बंदा वहां पे एफबीआर में बैठा हुआ है उसने चेक करना है जाके कि ये डाटा ठीक है या नहीं है। अब इन्होंने एक इनपुट के टाइम पे, यानी कि टैक्स रिटर्न में डाटा एंटर करते हुए ही एक चेक लगा दिया है। जब आप अपनी मर्जी से एफबीआर आपसे डाटा लेगा तो इसका मतलब यह है कि उसके पीछे जो उसने सिस्टम लगाया हुआ है वो उसको उसके साथ कनेक्ट करेगा, मैच करेगा कि मेरे मुताबिक ये डाटा होना चाहिए, टैक्स पेयर ने क्या डाटा एंटर किया है। अगर उसमें कोई डिफरेंस होगा फौरी तौर पे आपको नोटिस आ जाएगा। फौरी तौर पे जो रेलिवेंट आपका ऑफिसर होगा उसको ईमेल जाएगी कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रिटर्न्स हैं, उसमें से ये 500 रिटर्न ऐसी हैं जिनका डाटा ठीक नहीं है। वो उसको ओपन करेगा, देखेगा कि डाटा मिसमैच है, आपको ऑटो सिस्टम जनरेटेड नोटिस जो है वो रिसीव हो जाएगा। अब आप देखें यहां पे आके आपने क्या किया, आप फॉर एग्जांपल इस टैक्स रिटर्न में जो बैंक अकाउंट है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने यहां पे क्लिक किया और इसको दोबारा अगर हम क्लिक करें तो यहां पे आके एसेट पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप बैंक अकाउंट जो है इसको सिलेक्ट कर लें, और फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी मेरा ये बैंक अकाउंट है, आप इसको ऐसे ऐड करें, और बल्कि मैंने एक बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये आ रहा है बैंक अकाउंट आ रहा है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करें और यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको ये कहता है जी आप अपने बैंक का आईबैन नंबर मेंशन करें। इससे पहले हम डाटा तो लिखते थे, आईबैन नंबर भी मेंशन करते थे, बैंक का नाम भी मेंशन करते थे, अकाउंट नंबर भी मेंशन करते थे, लेकिन वो सारा काम मैनुअल था। मैनुअल ये होता है कि आप खुद लिख रहे हैं, सिस्टम बैकएंड पे कनेक्ट नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने अकाउंट पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना अकाउंट पेस्ट किया, आप सर्च पे क्लिक करें तो यहां पे आप देखें तो आपको ये कहता है कि भैया आपका नाम ये है, आपका इस बैंक में अकाउंट है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा वहां पे आएगा, और मेरा जितना क्लोजिंग बैलेंस होगा, फॉर एग्जांपल 10,000 क्लोजिंग बैलेंस है तो मुझे 10,000 लिखना पड़ेगा, और अगर मेरे 4-5 अकाउंट हैं तो सारे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि एफबीआर का सिस्टम वो कनेक्ट हो चुका है। बैकएंड पे आपने एक अकाउंट लिखा और आपके नाम पे 2 हैं, तो फौरी तौर पे आप रेडी रहें कि आपको नोटिस रिसीव होगा। अब आप चीजें हाइड नहीं कर सकते। अब इसका सिस्टम कैसे काम करेगा कि यहां पे हम ये कहते हैं ये टैक्स रिटर्न है। टैक्स रिटर्न में आपने बैंक में जाके एक बैंक शो कर दिया, फॉर एग्जांपल यूबीएल का बैंक है, इसमें आपका बैलेंस पड़ा हुआ है 10,000। आपका एक और बैंक है एचबीएल में और इसमें आपका बैलेंस पड़ा हुआ है 50,000। और आपका एक तीसरा बैंक भी है जो कि हम ये कहते हैं कि जी आपका जो है वो अलाइड बैंक में है, और आपने इसमें आपका बैलेंस पड़ा हुआ है 5 लाख, और आपने ये बैलेंस शो, ये अकाउंट शो नहीं किया। तो अब आप पहले तो क्या करते थे कि मैनुअल डाटा लिखते हैं, ओके या कोई मसला नहीं है, एफबीआर की तरफ से नोटिस आएगा तो आप
ये 2 बैंक अकाउंट उनको दिखा देंगे कि मेरे नाम पे है ही 2 बैंक अकाउंट है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या है कि जो आईरिस सॉफ्टवेयर है यानी कि एफबीआर का जो डाटा है, जो वेबसाइट है, ये कनेक्ट हो चुकी है बैंक के साथ। अगर आपके एक्चुअल में 3 अकाउंट हैं और आपने यहां पे 2 अकाउंट शो कर दिए, तो जैसे ही ये सिस्टम को रन करेंगे यानी कि डाटा मैच करने के लिए सिस्टम रन किया जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, एक मिसमैच आ जाएगा और सिस्टम ये कहेगा कि जो टैक्स पेयर है इसकी बैंक की जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है। जब ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होगी तो यहां से एक ईमेल जनरेट होगी, एक नोटिस जनरेट होगा और आपके जो रेलिवेंट आपका ऑफिसर होगा, एफबीआर का कमिश्नर है, डीसी है, उसके लॉगिन में आ जाएगा, यानी कि उसके इनबॉक्स में आ जाएगा। जब उसके इनबॉक्स में आएगा तो वहां से वो नोटिस आपको रिसीव होगा कि भाई साहब जरा आए, आके एक्सप्लेन करें कि आपने जो एफबीआर में टैक्स रिटर्न फाइल की है और जो बैंक आपके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो तो दोनों मैच ही नहीं है, आज जरा आके एक्सप्लेन कर दें। तो ये क्या होगा, एक मिस स्टेटमेंट होगी, मिसमैच होगा, कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें बाद में आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा और जारी बात आपका ऑडिट होगा, प्रॉपर होगा। अगर आपके अकाउंट में वहां बैलेंस पड़ा हुआ है तो आपको साबित करना पड़ेगा ये पैसा कहां से आया। अगर आप साबित ना कर सके तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम टैक्स कितना है, 45% तक टैक्स है। अगर आपका 10 लाख पड़ा हुआ है तो आप 45% देने के लिए तैयार हो जाएं। तो इससे पहले सारी चीजें हाइड हो सकती थी, मैनुअल डाटा था, इंफॉर्मेशन कोई आपका ऑडिट आ गया तो आप चेक कराएंगे, वरना शायद आप ना चेक करवाएं। अब इन्होंने क्या जदीद सिस्टम बना दिया है। वो कैसे बना कि जब आप किसी जो कॉलम है, कॉलम का मतलब ये होता है कि जब आप मैनुअल डाटा लिखते हैं ना तो उसको मैनुअल चेक किया जाता है, जो लोग आईटी को समझते हैं। लेकिन जब आपके पास 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर आ रहे हैं और वहां पे आप सिलेक्ट करके किसी एक में लिखते हैं, तो ये जो डाटा है बैकएंड पे कनेक्टेड है किसी डेटाबेस के साथ। जब वहां पे जाके मैच होगा तो पता चलेगा तो मैच ही नहीं है। तो जब मैच नहीं होगा तो आपके फौरी तौर पे तैयार होंगे कि आपको नोटिस रिसीव होगा। अब वो चक्कर खत्म हो गया कि रिटर्न फाइल करें, 2-4 साल गुजर जाएंगे। अब ये फौरी काम हो गए, क्योंकि एफबीआर को पैसों की जरूरत है और जहां पे पैसे होते हैं एफबीआर फौरी तौर पे वहां पे कार्रवाई भी शुरू करता है। तो इस वजह से अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या करने का मतलब सोच रहे हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप रेडी रहें। अगर आप काउंट अपने पूरे शो नहीं करते तो आप फिर भी तैयार रहें कि आपको नोटिस आएगा और आप तैयार रहें कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप अपने लाजमी क्लाइंट को बताएं कि भाई आप चीजें रुक नहीं सकती। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीजें छुपा लें। अब सिस्टम बड़ा अच्छे तरीके से काम करेगा, बैकएंड पे प्रॉपर एआई इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी चीजें मॉनिटर की जाएंगी। जब आप उसको साबित नहीं कर सकेंगे और फौरी नोटिस आएंगे, चीजें रेडी नहीं होंगी और रिपोर्टिंग भी नहीं होगी, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। टैक्स के साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन को हाइड किया, कंसील किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अभी एंड पे मैं यही कहूंगा कि अभी टैक्स रिटर्न फाइल मत करें। इधर उधर की काफी मैसेज आते हैं, काफी लोग मुझे वीडियो भेजते हैं दूसरे लोगों की कि ये देखें रिटर्न फाइल हो रही है, वो भाई साहब बता रहे हैं रिटर्न फाइल कर दें, और भाई रिटर्न फाइल नहीं हो रही, बिल्कुल फाइल नहीं हो रही। गलत रिटर्न फाइल करने का क्या मतलब है? अभी 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है, आप सुकून से बैठे, जब चीजें सारी ओके हो जाएंगी आपको बता दी जाएंगी। गलत टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे, पता चलेगा आज चीज एक अवेलेबल है, 2-4 दिन के बाद एफबीआर ने खुद ही वो खत्म कर दी है, तो आप ज्यादा डाटा दे देंगे। या आज चीज अवेलेबल नहीं है, 2-4 दिन के बाद चीज आ गई है, तो आपकी रिटर्न में कम डाटा हो रहा होगा। बिल्कुल सुकून से बैठे, अपना काम शाम मुकम्मल रखें, एक्सेल वगैरह पे पेपर पूरे रखें, चीजें रेडी रखें। जैसे रिटर्न फॉर्म ओपन होगा आपको बता दिया जाएगा, आप टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।